जिनेंद्र, पिछले वीडियो में आप सभी ने श्रवण किया है 1 से लेके 12 बोल तक। आप सभी ने याद भी कर लिए होंगे। अब इस वीडियो में 13वें बोल से शुरुआत कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला है 13, 14, 15वां बोल का मिचोआ और इसकी काउंटिंग साथ में याद करनी है। 10, 115 और 8। 10, 115, 8 मिचोआ। इतना याद करने पर ये बोल आपको फट याद हो जाएंगे। 13, 14, 15 हो गया। अब 16, 17, 18 इसका फॉर्मूला है दलेद्री। इसके साथ काउंटिंग याद करनी है। 24, 6, 3, 24, 6, 3 दलेद्री। अब आता है कि 13, 14, 15 हो गया, 16, 17, 18 हो गया, 19, 20, 21 का फॉर्मूला है ध्यासरा। इसका फॉर्मूला ध्यासरा और काउंटिंग याद करनी है। 4, 30, 2। अब 22, 23, 24, 25 इसका फॉर्मूला है श्रा सा श्रा च। काउंटिंग है 12, 5, 49 और 5। 12, 5, 49 और 5। इस तरह से इस फॉर्मूले को याद करने पर आपको बहुत सरल तरीके से 25 बोल याद हो जाएंगे। आप आगे की वीडियो में बता रहे हैं, लगातार वीडियो को सुनते रहें, एक एक बोल को सरल तरीके से समझा रहे हैं। जैसे मी का मतलब है मिथ्यात्व के 10 भेद। 13वां बोल है मिथ्यात्व के 10 भेद। जीव को अजीव, अजीव को जीव, श्रद्धे तो मिथ्यात्व। धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म, श्रद्धे तो मिथ्यात्व। साधु को असाधु और असाधु को साधु, श्रद्धे तो मिथ्यात्व। संसार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग और मोक्ष के मार्ग को संसार का मार्ग, श्रद्धे तो मिथ्यात्व। 8 कर्मों को मूर्त को अमुक्त समझे और अमुक्त को मुक्त समझे, इन सभी पर श्रद्धा करे तो मिथ्यात्व है। ये 13वां बोल पूरा हुआ। इसमें आपको जीव, धर्म, साधु, संसार और कर्म, ये 5 बातें याद करनी है। अब आता है 14वां बोल। 14वां बोल थोड़ा बड़ा है, लेकिन उसको भी आपको सरल तरीके से सिखा रहे हैं। छो यानी छोटी न तत्व के 115 भेद। अब ये किस तरह से 115 हुए? तो जीव के 14, अजीव के 14, पुण्य के 9, पाप के 18, आश्रव के 20, संवर के 20, निजरा के 12, बंध के 4, मोक्ष के 4। इन सबको जोड़ने पर 115 भेद होते हैं। अब सभी भेदों को खुला करके बता रहे हैं। जीव के 14 भेद कौन कौन से हैं? सूक्ष्म एकेंद्रिय, बादन एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, सन्नी और असन्नी। इन सातों के अपर्याप्ता और पर्याप्ता 14 भेद हुए। यही जीव है। विस्तार से जीव के 563 भेद आपको बाद में बताएंगे, और ऐसे जीव के 14 भेद में सारे जीव आ जाते हैं। अब अजीव के 14 भेद। अजीव जिसको कहते हैं जिसमें वो चेतना रहित है। इसके 2 भेद हैं, अरूपी अजीव और रूपी अजीव। अरूपी अजीव के 10 भेद, धमास्तिकाय, अधमास्तिकाय, आकास्तिकाय, इनके स्कंद, देश, प्रदेश। 3 से इंटू करने पर 9, ये 9 भेद हुए, और 10वां काल। इस तरह से अरूपी अजीव के 10 भेद हुए। अब रूपी के 4 भेद। पुद्गल जो रूपी है उसके 4 भेद हैं, स्कंद, देश, प्रदेश, परमाणु, पुद्गल। ये अजीव के 14 भेद हुए हैं, जो आपको सरल तरीके से बताया है, आप आसान से याद कर सकते हैं। पुण्य के 9 भेद। पुण्य के 9 भेद कौन कौन से हैं? अनपुण्य, किसी भूखे को भोजन कराने से किसी को अन्नदान देने में पुण्य होता है। पान पुण्य,
किसी प्यासे को पानी पिलाने से किसी को पानी देने में पुण्य होता है। लयन, लयन का मतलब है जगह, स्थान देने से पुण्य होता है। शयन यानी सोने यानी सैया पाट वगैरह आदि देने से पुण्य होता है। वस्त्र, वस्त्र यानी किसी ज़रूरतमंद को वस्त्र देने से पुण्य होता है। मन, मन को शुद्ध भावना रखने से पुण्य होता है। वचन, मुख से शुभ वचन बोलने से, अच्छा वचन निकालने से पुण्य होता है। काय पुण्य, शरीर द्वारा किसी का अच्छा करने से, किसी की सेवा करने से पुण्य होता है। नमस्कार पुण्य, भगवान को, गुरुजनों को नमस्कार करने से, बड़ों को नमस्कार करने से पुण्य मिलता है। इस तरह से पुण्य के 9 भेद हैं और पिछले वीडियो में पुण्य खपाने का थोकड़ा भी बताया है कि पुण्य किस तरह से बांधते हैं। अब आता है पाप के 18 भेद। पाप के 18 भेद कौन कौन से हैं? प्राणातिपात, किसी भी जीव की हिंसा करना, उसका वध कर देना, उसे जान से मार देना, यह सबसे बड़ा पाप है। मृषावाद, असत्य वचन बोलना, हमेशा झूठ बोलना, यह भी सबसे बड़ा पाप है। अततादान, किसी से पूछे बिना उसकी वस्तु लेना, चोरी करना, वह पाप है। मैथुन, असंयमित होकर कुशील का सेवन करना, पाप है। परिग्रह, किसी भी वस्तु को संचित करना, द्रव्य आदि रखना, ममता रखना, पाप है। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि जो वस्तु हमारी आत्मा में कलेश उत्पन्न करे, उसके मूल स्वरूप में परिवर्तन लाए, जिससे आत्मा अपनी पहचान खो जाती है, वह पाप है। छठा क्रोध, खुद तपना, दूसरों को तड़पाना इत्यादि क्रोध करना पाप है। क्रोध सभी प्रकार की हानियों की जड़ है, यह पाप का मूल है। मान, अहंकार, घमंड करना, माया, ठगाई, कपटपूर्वक आचरण करना, लोभ, तृष्णा बढ़ना, अत्यधिक पाने की लालसा करना, राग, मनोज्ञ वस्तु पर स्नेह रखना, प्रीति करना, द्वेष, अमनोज्ञ वस्तु पर द्वेष करना, कलह, कलेश करना, अभ्याख्यान, किसी पर झूठा कलंक लगाना, पेशु नय, दूसरों की चुगली करना, पर परिवार, दूसरों का अवर्ण निंदा बोलना, रति, 5 इंद्रियों के 23 विषयों में से मनोज्ञ वस्तु पर प्रसन्न होना, अमनोज्ञ वस्तु पर नाराज होना, माया मृषावाद, कपट सहित झूठ बोलना, मिथ्या दर्शन, असाधु को साधु समझना, कुदेव, कुगुरु, कुधर्म पर श्रद्धा रखना, मिथ्या दर्शन सलिए 18 पाप में से सबसे बड़ा पाप है। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित 18 पापों को छोड़ देने से ही जीव की मुक्ति संभव होती है। इसलिए प्रत्येक जैन मुनि, जैन श्रावक छोटे से छोटे जीव की हिंसा के बारे में भी विचार करता है। अब आता है आश्रव के 20 भेद। आश्रव के 20 भेद हैं। तो पहला है मिथ्यात्व, विपरीत श्रद्धा, कुदेव, कुगुरु, कुधर्म पर श्रद्धा करना, अव्रत, व्रत प्रत्याख्यान नहीं करने की भावना, प्रमाद, धर्म के प्रति अनुत्साह यानी उत्साहित रहित रहना, कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि की उत्पत्ति, अशुभ योग, मन, वचन, काया द्वारा अशुभ प्रवृत्तियाँ, प्राणातिपात, जीव हिंसा करना, मुसावाद, झूठ बोलना, अततादान, चोरी करना, मैथुन, कुशील सेवन करना, परिग्रह, धन संग्रह, अन्य वस्तु पर ममत्व, सौतेंद्रिय, कान की राग द्वेष युक्त प्रवृत्तियाँ, चक्षुन्द्रिय, आंख की राग द्वेष प्रवृत्ति, घ्राणेन्द्रिय, नाक की राग द्वेष प्रवृत्ति, रसनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय, मन, वचन, काया, इनको वश में नहीं रखे तो आश्रव। भंडोपकरण आश्रव, भंड मात्र उपकरण, वस्त्र आदि विवेक से ना रखना, सुई कुशाग्र मात्र आश्रव, थोड़ी भी पाप युक्त प्रवृत्ति, 5 इंद्रियों के भोग विलास में लगे रहना, उस पर अंकुश नहीं रखना, हिंसा, असत्य आदि का आचरण करना, मन, वचन, काया को वश में नहीं रखना, ये सब आश्रव तत्व के कारण है जो पाप आने का रास्ता है।
इसको शॉर्टकट में याद करने के लिए मी अ प्र क असु यानी मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कसाई, अशुभ योग। 5 अनुव्रत पालन नहीं करे तो आश्रव। 5 अनुव्रत कौन से हैं? प्राणातिपात, मुसावात, अततादान, मैथुन, परिग्रह। 5 इंद्रियां और 3 योग को वश में नहीं रखे तो आश्रव। सुई, कुशाग्र, भंड उपकरण अयत्ना से लेवे तो आश्रव। इस तरह से आश्रव के 20 भेद आपको शॉर्टकट में बताए हैं। अब संवर के 20 भेद हैं, वो शॉर्टकट में सरल तरीके से याद कर सकते हो। स, व्र, अप्र, अक, सु यानी समकित, व्रत, अप्रमाद, अकसाय, शुभ योग। 5 अनुव्रत पाले तो संवर। 5 इंद्रिय 3 योग को वश में रखे तो संवर। सुई, कुशाग्र, भंड उपकरण यत्ना से लेवे, यत्ना से रखे तो संवर। इस तरह से संवर के 20 भेद आपको बताए हैं। अब इसको डिटेल से विस्तार से बता रहे हैं। सम्यक्त्व, मिथ्यात्व का त्याग करे तो संवर। विरति यानी अविरति का त्याग करे तो संवर। अप्रमाद, प्रमाद का त्याग करना। अकसाय, कसाय का त्याग करना। शुभ योग, अशुभ योग का त्याग करे तो संवर। अप्राणातिपात, अमुसावात, अततादान, अमैथुन, अपरिग्रह इनका त्याग करे तो यानी जीव की हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, कुशील का करना, ममत्व करना, इन सब का त्याग करे तो संवर में प्रवेश करते हैं। 5 इंद्रियों को और 3 योग को वश में करे तो संवर। बंधोपकरण, सुई, कुशाग्र मात्रा को यत्ना से लेवे, यत्ना से रखे तो संवर। इस तरह से संवर के 20 भेद हो गए। अब आता है निजरा के 12 भेद। निजरा के 12 भेद हैं तो इसके 2 भेद हैं, बाह्य तप और आभ्यंतर तप। बाह्य तप किसको कहते हैं? इंद्र शरीर तथा इंद्रियों के निग्रह, नियंत्रण के लिए की जाने वाली क्रियाएं जिनका प्रभाव शरीरादि पर बाहर दिखाई दे, जो कर्म क्षय, आत्मविकास का कारण भी हो, उसे बाह्य तप कहते हैं। इसके 6 भेद हैं। अनशन, कम से कम 1 दिन रात्रि से लेकर 3 या 4 माह तक त्याग करना। उपवास से लेकर सलेखना तक ये सारा अनशन में आता है। उनोदरी, रुचि से कम भोजन करना। भिक्षाचर्य, शुद्ध आहार आदि की गवेषणा करना। रस परित्याग, दूध, दही, घी, गुड़, तेल का त्याग करना, स्वाद पर विजय प्राप्त करना। काय क्लेश, आसन आदि करना, शरीर की ममता का त्याग करना। प्रतिसंलिता, इंद्रियों को वश में करना, कसाई योग को रोकना। इस तरह से बाह्य तप के 6 भेद हैं। आभ्यंतर के किसे कहते हैं? चित्त निरोध की प्रधानता द्वारा कर्म क्षय, आत्मगुणों का विकास करने वाली क्रियाएं को आभ्यंतर तप कहते हैं। इसमें चित्त विशुद्धि प्रमुख है। इसके 6 भेद हैं। प्रायश्चित, लगे हुए दोषों की आलोचना करके आत्मा को शुद्ध करना। विनय, गुरु आदि की भक्ति युक्त अभ्युत्थानादि से आदर, सत्कार एवं विनय करना। वैयावत्य, आचार्य आदि साधु मुनिराज है जो वृद्ध हैं उनकी सेवा करना। स्वाध्याय, शास्त्र आगम की वासना, कृष्णा, परिवर्तना, अनुपेक्षा, धर्मकथा करना। ध्यान, मन को एकाग्र करके शुभ विचारों में लगाना। विसर्ग, काया की प्रवृत्ति का, क्रोध आदि का त्याग करना और किसी भी प्रति लेश मात्र भी आसक्ति न रहे ऐसा तप करना। इस तरह से निद्रा के 12 भेद हैं। इसको सरल तरीके से याद करने के लिए अवु, भीर, काप्र, फिर प्राविवे, स्वाध्याव्यु यानी अनशन, ओनोधरी, भिक्षाचर्य, रस परित्याग, कायक्लेश, प्रतिसंलिता। फिर यहाँ पर आता है प्राचित, विनय, वैयावत्य, स्वाध्याय, ध्यान, विसर्ग। ये शॉर्टकट का फॉर्मूला है, आप इसे याद करते ही 12 भेद याद हो जाएंगे। बंध के 4, प्राकृतिक बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध। इनका मतलब क्या होता है? प्राकृतिक बंध, आत्मा पर बंधने वाले कर्म पुद्गल आत्मा के जिस गुण को प्रवाहित करते हैं, ढकते हैं, उसे उन कर्म पुद्गलों का प्रकृति बंध कहते हैं।
जैसे ज्ञानादि गुणों को ढकने वाला कर्म पुद्गल का बंध। अब स्थिति बंध, जो हमारी प्रकृति है उसको क्या कहते हैं, ये ढक देते हैं, उसे कहते हैं प्रकृति बंध। स्थिति बंध बांधने वाले कर्म पुद्गल जितने समय तक आत्मा के साथ संबंध रहता है, बांधने वाले कर्म पुद्गलों की समय अवधि को स्थिति बंध कहते हैं। अनुभाग बंध बंधे हुए कर्म पुद्गलों का साता असाता रूप फल या रस 8 कर्मों के तीव्र और मंद रसों को रस के अनुभाग बंध कहते हैं। प्रदेश बंध बंधने वाले अनंतानंत कर्म पुद्गल की संख्या। जब कभी कर्मों का बंध होता है तो अनंतानंत कर्म पुद्गल आत्मा पे आकर चिपक जाते हैं। इस तरह से ये बंध है। अब मोक्ष किसे कहेंगे? मोक्ष के 4 भेद हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। जिन पदार्थों का जैसा स्वरूप है वैसे ही जानना वह सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन किसे कहेंगे? जिनेश्वर भगवान के वचनों पर सम्यक श्रद्धा करना उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। सम्यक चारित्र आश्रय द्वारों को बंद करना, दर्शन और ज्ञान पूर्वक महाव्रत हो का आचरण करना उसे कहते हैं सम्यक चारित्र। सम्यक तप पूर्ववत कर्मों को सम्यक प्रकार से क्षीण आत्मा से अलग करना उसे कहते हैं सम्यक तप। इस तरह से 9 तत्व के 115 भेद आपको बहुत डिटेल से समझाए हैं और साथ में उसको शॉर्टकट याद करने का फॉर्मूला भी दिया है। जीव के 14, अजीव के 14, पुण्य के 9, पाप के 18, आश्रव के 20, संवर के 20, निजरा के 12, बंध के 4, मोक्ष के 4। आप इसे जरूर याद करें। अब 15वें बोले 8, यानी आत्मा 8 होती है। ध्रुवीय आत्मा, कसाई आत्मा, योग आत्मा, उपयोग आत्मा, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और वीर्य आत्मा। इस तरह से 15 बोल पूरे हुए। अब आगे की वीडियो में आगे के बोल बताएंगे। आप इन जो 25 बोल में से 13, 14, 15 3 बोल इस वीडियो में आए हैं उसे ज़रूर याद करें और अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें ताकि यह ज्ञान सब तक पहुँचे। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें। जय जिनेंद्र।